हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल उपलक्ष्य क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो राजस्थान के राजवंश। गाइस, राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राजवंश के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज राजवंश के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई सूर्य से, चंद्रमा से, आकाश से, अग्निकुंड से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अग्निकुंड से। पृथ्वीराज राजवंश सूर्यमल मिश्रण मोहनोत नैन्सी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। और डॉक्टर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे कर्नल टोड विलियम क्रूक, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा, सी.वी. वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, डॉक्टर दशरथ शर्मा, सी.वी. वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडौल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, नाडौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, दुलेर राय ने 1137 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान का कौन सा जिला सीवी जनपद से में सम्मिलित था। वर्तमान का कौन सा जिला सीवी जनपद में सम्मिलित था। उदयपुर, कोटा, टोंक, जालोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा के 200 से 300 वर्ष तक कौन सा ऐतिहासिक युग रहा जब राजस्थान में ब्राह्मण व बौद्ध संस्कृतियों का विकसित हुई। ईसा के 200 से 300 वर्ष तक कौन सा ऐतिहासिक युग रहा जब राजस्थान में ब्राह्मण व बौद्ध संस्कृतियां विकसित हुई। जनपद युग, मौर्य युग, गुप्त युग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, जनपद युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से प्रदेश रामायण व महाभारत काल में मौजूद थे। राजस्थान में कौन से प्रदेश रामायण व महाभारत काल में मौजूद थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मरुजांगल व मत्स्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाजनपद की सीमा 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में राजस्थान से सटी हुई थी। किस महाजनपद की सीमा 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में राजस्थान से सटी हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रफल वंश के स्वामी रुद्रदामा द्वितीय पर आक्रमण कर उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। किसने दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रफल वंश के स्वामी रुद्रदामा द्वितीय पर आक्रमण कर उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट ने शकों के आखिरी महाक्षत्र रुद्र सिंह को मारकर संपूर्ण राजस्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। किस गुप्त सम्राट ने शकों के आखिरी महाक्षत्र रुद्र सिंह को मारकर संपूर्ण राजस्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हुण राजा ने गुप्त राजाओं से राजस्थान छीनकर अपना आधिपत्य 503 ईस्वी में किया। किस हुण राजा ने गुप्त राजाओं से राजस्थान छीनकर अपना आधिपत्य किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, तोरनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर नगर के संस्थापक थे। अलवर नगर के संस्थापक थे महाराजा सुजान सिंह, अजयराज, राजा जन्मेजय, राव प्रताप सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अलवर नगर के संस्थापक राव प्रताप सिंह थे और अजयराज। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाकर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और अजमेर में तारागढ़ व गढ़पीटली दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है।
चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है? वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की और अहिक चित्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने सांबर झील का निर्माण भी करवाया। पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है और राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसोंग कहाँ पर आया? सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसोंग कहाँ पर आया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, भीनमाल। भीनमाल जालोर में और गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसोंग ने भीनमाल कस्बे को किस नाम से संबोधित किया? चीनी यात्री हेनसोंग ने भीनमाल कस्बे को किस नाम से संबोधित किया? पोलोमिलो, पोलीग्रोंथा, यवद्वीप, सुरनद्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, पोलोमिलो। चीनी यात्री हेनसोंग ने भीनमाल को गुर्जर साम्राज्य की राजधानी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय हेनसोंग राजस्थान आए? किसके समय में हेनसोंग राजस्थान आया? राणा सांगा के, राणा कुंभा के, हर्षवर्धन के, राजा भारमल के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, हर्षवर्धन के काल में हेनसोंग राजस्थान आए थे और इन्होंने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की थी हेनसोंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? अपर जनपद में, पूर्वी जनपद में, उत्तरी जनपद में, मध्य जनपद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, अपर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? भीनमाल, सिरोही, आबू, रणकपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, भीनमाल, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी जनपद की राजधानी थी? सीवी जनपद की राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मध्यमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी? प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी? बूंदी, झालावाड़, भीनमाल, धौलपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजपूत वंश को सुमेलित कीजिएगा। निम्नलिखित राजपूत वंश को सुमेलित कीजिए। इसमें होगा मेवाड़ गुहिल वंश, सांबर चौहान वंश, चित्तौड़ प्रतिहार व राठौड़ वंश, मारवाड़ मौर्य वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? करण सिंह, जय सिंह सेकंड, मान सिंह, अनूप सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। 18 नवंबर 1727 ईस्वी में करवाया गया था। जयपुर को भारत का पेरिस, गुलाबी नगरी और दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर नगर के वास्तुकार थे? जयपुर नगर के वास्तुकार थे सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा इस्माइल, जेम्स टोड, विद्याधर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था? जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री, शिक्षा शास्त्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, वास्तु शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया था? ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रिंस अल्बर्ट।
ये इंग्लैंड के निवासी थे। इनका जयपुर आगमन पर सवाई राम सिंह द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और 16 जुलाई 2019 को जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये जयपुर शहर की तीसरी विरासत सूची है। इससे पहले जंतर मंतर को 2010 में और जयपुर के आमेर किले को 2013 में विश्व की विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधव सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किन नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किन नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? सवाई जय सिंह ने 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक कौन सी जिसमें नहीं करवाया गया? उज्जैन, मथुरा, आगरा, बनारस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आगरा। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस 5 जगह वेधशाला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर क्या है? भूल भुलैया, म्यूजियम, जादू विद्यालय, वेधशाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, वेधशाला। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व हेरिटेज की कल्चर श्रेणी में शामिल किया गया था और ये विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले राज्य की पहली धरोहर है जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार थी? किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार थी? महाराजा मान सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, माधो सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था और हवा महल के वास्तुकार लालचंद लाहौरी थे, लालचंद उस्ताद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था 1572 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी भी गोगुंदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए 4 दूत भेजे गए थे। क्रम अनुसार बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। जमा भट्टो। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। जलाल खां 1572 में गए थे और मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल 1573 में गए थे। तीनों 73 और जलाल खां 1572 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? जमा भट्टो, जलाल खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल को नेतृत्व किया था?
अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था? मान सिंह ने, जलाल खान ने, टोडरमल ने, भगवंत दास ने। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है जमा बटो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 भगवंत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर अंतिम प्रयास के रूप में किसे भेजा था? मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर अंतिम प्रयास के रूप में किसे भेजा गया था? महाराजा भगवंत दास, पृथ्वीराज राठौड़, मान सिंह, राजा टोडरमल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 राजा टोडरमल 1573 ईस्वी में भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? कौन सा मुगल इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? अलबरूनी, बदायूनी, मोहम्मद नैन्सी, इसरदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बदायूनी। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के समय एकमात्र मुस्लिम सरदार पठान सेना नायक थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार पठान सेना नायक थे। हकीम कसूर, अजमल खां, जफर खां, रहमान खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 हकीम कसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व सेनापति किसके पास था? शाहबाज खां, शहजादा सलीम, कुंवर मान सिंह, शहजादा खुर्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कुंवर मान सिंह के छवा के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 1576 में। 18 जून या 21 जून दो मानी जाती है इसके अंदर, 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? कर्नल टोर ने, बदायूं ने, अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा और कर्नल टोर ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा और बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोर ने जिस नाम से संबोधित किया वह है? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोर ने जिस नाम से संबोधित किया वह है? गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपोली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोर ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है और गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 साम्राज्यवादी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 लूणा, राम प्रसाद, गजयुक्त, गजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? चावंड, गोगुंदा, कोलियारी, कुंभलगढ़।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 चावंड। गोगुंदा, यहाँ पे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। और सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच।